आज मैं एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है नोवेयर। तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम एक कपल को देखते हैं जिसका नाम मिया और निको होता है। यहाँ हम जान पाते हैं कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज बहुत कम हो गया है क्योंकि शहर में पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, इसीलिए वो बच्चों और प्रेग्नेंट औरत को मारने का रूल लागू करते हैं ताकि पॉपुलेशन कम हो सके। अब मिया और निको छुपते छुपाते यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि मिया प्रेग्नेंट थी। यहाँ एक आदमी उन्हें शिपिंग कंटेनर में छुपाकर यहाँ से ले जाने वाले थे। अब यहाँ कंटेनर के अंदर हमें और भी बहुत सारे लोग नजर आते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि निको और मिया अपनी बड़ी बेटी को भी खो चुके हैं, उसे मिलिट्री वाले उठाकर ले गए हैं और मार दिया है कि तभी कंटेनर का दरवाज़ा खुल जाता है जहां और भी लोग आ जाते हैं और कंटेनर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो यहाँ एक आदमी कहता है कि आधे लोग बाहर आ जाओ, हमारा दूसरा कंटेनर आ रहा है, आधे लोग उसी में जाएंगे। और निको को भी गन पॉइंट कर कर वहाँ से निकाल लिया जाता है और उसे 107 नंबर के कंटेनर में ले जाया जाता है। निको फोन पे मिया को बताता है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं, तुम बस अपना ख्याल रखना। अब मिया के कंटेनर जाने लगता है जहां वो देखती है कि आर्मी वाले प्रेग्नेंट औरत को मार रही थी। अब कुछ देर जाने के बाद कंटेनर रुक जाता है। कुछ ऑफिसर कंटेनर को चेक करने के लिए उनके गाड़ी रोकते हैं, पर ऐसी सिचुएशन के लिए कंटेनर में एक हिडन चेम्बर बनाया गया था जहाँ सभी छुप सके। अब ऑफिसर को कंटेनर तो खाली दिखता है लेकिन वो ये बात समझ जाता है और सभी को बाहर निकाल लेते हैं और सभी को शूट कर देते हैं। लेकिन मिया यहाँ एक वुडन बॉक्स के ऊपर छुप जाती है और उसे कोई देख नहीं पाती और वो आर्मी वाले यहाँ से चले जाते हैं। अब मिया इस कंटेनर में अकेले ही रह जाती है। अब कंटेनर के दरवाज़ा बंद होते ही मिया निको को छुपने के लिए मैसेज भेजता है लेकिन निको का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसे मिया बहुत परेशान हो जाती है। अब उसे मरे हुए लोगों के बैग में से एक चाकू, लाइट, ड्रिल मशीन और भी बहुत सारे सामान मिलता है। अब उसे कंटेनर में हलचल महसूस होता है। हम देखते हैं उसका कंटेनर शिप पर लोड हो चुका है और थोड़ी दूर जाते ही मौसम खराब हो जाती है और तूफान के वजह से बहुत सारे कंटेनर समुद्र में गिर जाते हैं। इसमें एक कंटेनर मिया का होता है। यह मिया का सर एक बॉक्स पर लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जब मिया को होश आती है तो वो देखती है कि उसका कंटेनर के अंदर पानी घुस रहा है। अब जैसे ही वो बाहर की तरफ देखती है तो वो देखती है कि उसका कंटेनर समुद्र में तैर रहा है, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और कुछ नहीं। मिया ये देखकर बहुत डर जाती है। वो निको को कॉल करने की कोशिश करती है पर उसके फ़ोन का तो स्क्रीन ही टूट गया था। अब दूसरे फ़ोन से ट्राई करती है लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। उसे बाकी कंटेनर में से बहुत सी आवाज़ें भी आ रही थी। बाकी कंटेनर में बंद लोगों भी मदद के लिए चिल्ला रहे थे कि तभी वो कंटेनर के सुराग से देखती है कि 107 नंबर वाली कंटेनर पानी में डूब रही है जिसमें निको था। अपने हस्बैंड को ऐसे मरता हुआ देखकर मिया बहुत टूट जाती है। वो खुद को भी मारने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो अपने बच्चे के बारे में सोचता है और वो अपना इरादा बदल लेती है। अब वो सो जाती है और जब वो उठती है तो उसके कंटेनर में बहुत पानी भर चुका और वो डूब रही थी। वो डर कर जाग उठती है। हम देखते हैं कि ये सब बस एक सपना था। यहाँ वो रखे हुए बाकी कंटेनर्स को चेक करती है जहाँ एक के अंदर प्लास्टिक बॉक्सेस थे, एक में कपड़े, एक में हेडफोन्स और एक में टीवी थे। कंटेनर के अंदर जो प्लास्टिक के डब्बे थे उसे देखकर यहाँ मिया को एक आइडिया आता है। वो कंटेनर के अंदर पानी ना आए इसलिए प्लास्टिक बॉक्सेस के रबर निकालकर सारे होल्स को कवर कर देती है जिससे पानी आ रहा था और वो बाकी सामान को भी यूज करती है और कंटेनर को अपने रहने के लायक बना लेती है। नेक्स्ट डे निको का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे 107 नंबर वाली कंटेनर से निकाल लिया गया था। मिया निको को बताती है कि मैं समुंदर के बीचों बीच कंटेनर में फंसी हुई हूँ। निको कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, बस तुम अपना ख्याल रखना। मिया को जो थोड़ा बहुत खाना कंटेनर में मिलती है वो थोड़ा थोड़ा करके उसे यूज़ करती है मगर उसी रात उसके पेट में बहुत दर्द होता है और बाहर बहुत तेज़ तूफान भी शुरू हो जाती है और ये कंटेनर हिलने लगता है। सारा सामान इधर उधर हो जाता है और कंटेनर के अंदर बहुत तेज़ी से पानी भरने लगता है। मिया उस हालात में ही रबर से उस होल को सील करती है और यहाँ वो अपनी बेटी को जन्म देती है और वो उसका नाम रखती है नोआ और वो अपने बेटी का बहुत ख्याल रखती है।
अब उसके पास जितना भी खाना था वो सब ही ख़त्म होने वाली थी और पानी भी ख़त्म होने वाली थी। और हम देखते हैं कंटेनर में पानी का लेवल भी बढ़ता जा रहा था और अब नोआ की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। मिया ड्रिल से कंटेनर की सीलिंग पे छेद करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ देर बाद वो ड्रिल खराब हो जाती है तो वो चाकू से छेद करने की कोशिश करती है। इससे उसके पूरे हाथ पर छाले पड़ जाते हैं। मिया की हालात बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, वो बेहोश हो जाती है। तभी मिया के फेस पर बारिश का पानी गिरता है और मिया को होश आ जाता है। अब वो एक कपड़े को कंटेनर के उस हिस्से में पकड़कर खींचती है जिसमें उसने छेद किया था और वो रास्ता खुल जाती है। मिया सभी बॉक्स में पीने के लिए बारिश के पानी को जमा करती है और वो बाहर आती है, जहाँ वो देखती है कि उसका कंटेनर समुद्र के बीचों बीच था, जहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। अब मिया को समुद्र में मछलियाँ नजर आती है। मिया मछलियाँ पकड़ने वाला एक कांटा बनाती है और मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। वो बहुत थक जाती है, कंटेनर के ऊपर ही सो जाती है कि तभी उसे आसमान में प्लेन नजर आती है। जल्दी से मिया एक शीशे का टुकड़ा लाती है ताकि उसके रिफ्लेक्शन से उस प्लेन का ध्यान इस तरफ खींच सके, पर इससे भी कुछ नहीं होता। उल्टा इस हड़बड़ी में उसका पैर कट जाती है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो मिया खुद ही एक वायर से उस जगह को सील लेती है। उसे बहुत दर्द होता है, पर अपनी बेटी के लिए वो ये सब सह लेती है। अब उसी रात वो ईयरफोन से एक नेट भी बनाती है ताकि वो इससे मछलियाँ पकड़ सके और अगले दिन उसे बहुत सारी मछलियाँ मिल जाती है और उन मछलियों को उसे कच्चा ही खाना पड़ता है। अब देखते देखते 9 दिन बीत जाती है। मिया कंटेनर के अंदर से पानी बाहर निकालने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती है। मिया रोज़ाना कुछ चिट्ठियाँ लिखकर बॉक्स में डाल के उन्हें समुंदर में बहा देती है ताकि कोई उसकी चिट्ठी को देखे और उसकी मदद करे। अब एक रात उसे निको का कॉल आता है, जो कि उसे कहता है कि मिया मुझे गोली लगी है और हमारे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ लिया है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाया। मिया उसके हस्बैंड से कहती है कि हमारी बेटी हुई है। मिया निकू को उसकी बेटी की आवाज़ सुनाती है, लेकिन तभी फ़ोन बंद हो जाती है। मिया बहुत रोती है और कंटेनर के ऊपर ही सो जाती है। ऐसे ही 32 दिन गुजर जाते हैं। कंटेनर का सभी सामान का मिया ने इस्तेमाल कर लिया था। अब वो कंटेनर के ऊपर डब्बों का इस्तेमाल करके नोआ के लिए एक छोटी सी कश्ती बनाती है, जिसमें उसने नोआ को लेटा दिया था कि तभी उसे वहाँ कुछ सीगल्स नजर आते हैं, जो कि समुंदर से ज़्यादा अंदर नहीं आते, मतलब ज़मीन ज़्यादा दूर नहीं है। उसी रात कंटेनर पूरी तरह से पानी से भर जाता है और डूबने लगता है। अब वो नोआ को कंटेनर के ऊपर रख के खुद कंटेनर के अंदर कुछ सामान लेने जाती है कि तभी उसका पैर वायर्स में फंस जाती है और वो खुद को नहीं छुड़ा पा रही थी, लेकिन फिर जैसे तैसे खुद को छुड़ा ही लेती है, मगर उसे अपनी बेटी नज़र नहीं आती। इधर मिया की बेटी के पास एक बहुत बड़ी व्हेल मछली आती है, जो कि उस पर पानी गिराती है। इससे वो रोने लगती है। मिया उसकी आवाज़ को फॉलो करते हुए तैरकर उसके पास पहुंच जाती है और वो उसी कश्ती में ही सो जाती है। जब सुबह होती है, मिया बॉक्स में से एक मछली खाती है, जो कि उसने कश्ती के साथ बांधे हुए थे कि तभी मिया के आसपास बहुत सारे सीगल्स आ जाते हैं। तभी दूर से बोर्ड में एक फिशर फैमिली आ रही थी, जिसके नज़र उन सीगल्स पर पड़ी थी। जब वो अपनी बोट वहाँ ले आती है तो वहाँ उन्हें मिया की बेटी मिलती है और तभी उन्हें एक रस्सी बंधी हुई नजर आती है। जब वो उस रस्सी को खींचता है तो वहाँ उन्हें मिया मिलती है। मिया बेहोश थी। वो मिया को किसी तरह से होश में लाती है। उसके बाद मिया खुशी से रोने लगती है, क्योंकि आयरलैंड जाकर वो अब एक नई जिंदगी शुरू कर पाएगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।